एकदम सावधान हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए। अब हंसी मजाक का समय बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और ये तूफान वो दो ग्रह लेकर आने वाले हैं जो अच्छे अच्छों को अपने घुटनों पर गिरा देते हैं। ये तूफान न जाने कितने लोगों को उड़ा ले जाएगा। ये तूफान जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाला है। ये दो वो ग्रह हैं जो पैदा तो राक्षस हुए थे, और देवता भी इनको अमृत पीने से रोक नहीं पाए। ये दो ग्रह इतने पावरफुल ग्रह हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ये ग्रहण लगा देते हैं। बाकी दुनिया सीधी चलती है और ये ग्रह उल्टे चलते हैं। ये उल्टे दिमाग के ग्रह हैं। ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये परछाई है, परछाई को पकड़ पाना असंभव है। तो इन ग्रहों को भी समझ पाना, पकड़ पाना असंभव ही है। जी हाँ, इन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु, जो आने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं, जो राशि बदलने वाले हैं। 1962 में केतु और राहु का परिवर्तन इंडिया और चाइना की लड़ाई लेकर आया था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, यानी विश्व में मंदी आई थी, लोगों की नौकरियां जाने लगी थी, पैसे के लिए लोग तरसने लगे थे। और 2025 में जब ये परिवर्तन करने वाले हैं, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव देश में, विदेश में और आपकी राशि पे होने वाले हैं, यही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन राजा बनेगा, कौन भिखारी बनेगा, किसके सर पर ताज होगा, किसके हाथ में भीख का कटोरा होगा, किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए 18 मई से राहु, यानी 18 मई 2025 से राहु पांचवें घर में चले जाएंगे। और पांचवा घर किस चीज का? पांचवा घर है एजुकेशन का, संतान का, आपकी हायर एजुकेशन का, और लव लाइफ का, आपके भाग्य का भी ये घर है। और क्रिएटिविटी का है, आपके बच्चों का है, बच्चों के करियर का है ये घर। तो कुल मिलाकर राहु अब आपके दिमाग को तरोताजा कर देंगे, यानी अब आपके दिमाग में जो बहुत सारी कंफ्यूजन थी, उसको राहु दूर करने वाले हैं। दिमाग में अब जो मेमोरी है ना, वो आपकी बहुत शार्प हो जाएगी। बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे आप। जो भी कुछ देखेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी चीज में नजर जाएगी, उसको फट से आप कैच कर लेंगे। यानी चीजें अब बहुत जल्दी आपको याद होने वाली है। लोग कहेंगे कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो जो एक फट 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 सारी चीजें तुम्हें याद हो जाती है। लगता है बादाम खाने शुरू कर दिए आपने, क्योंकि दिमाग बहुत तेज होने वाला है। अब आप नई नई चीजों को जानेंगे, नई नई चीजों को समझेंगे। अब आप जो एक बार देख लिया, वो आपके दिमाग में उसकी फोटो खींच जाएगी। मिनटों में हर एक चीज याद हो जाएगी। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। नए आइडियाज जन्म लेंगे आपके दिमाग में। नए नए आइडियाज के जो अंडे हैं वो आपके दिमाग में फूटने वाले हैं। एक साथ अब आप ज्यादा काम करने वाले हैं। एक साथ कई नए नए विचार, कई नए 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 थॉट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं। अब आप का मन जो है ना, वो भटकेगा नहीं। अब आपके दिमाग जो है ना, वो स्थिर होता चला जाएगा। यानी अब आपके दिमाग में जो नए नए आइडियाज आएंगे, उनको आप ग्रैब कर लेंगे। यानी कहीं न कहीं जो भी अवसर या जो भी मौका मिलेगा, उसको आप पकड़ लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको त्राटक करना है, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है, ताकि आप भटके नहीं। यानी कि कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक साथ नए-नए विचारों का जन्म होगा, और आपको ट्रैक पे चलते रहना है। नए विचारों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। पहेली कोई भी हो, अब आप उसको सुलझाने में माहिर होंगे। नए-नए गेम खेलेंगे, दिमाग वाले गेम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, दिमागी कसरत करते हुए नज़र आएँगे, कोई पज़ल सॉल्व करते हुए नज़र आएँगे। अब आप खूब सारे प्रश्न पूछने वाले हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर अब आप देने वाले हैं। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ टर, 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 टर प्रश्न पूछते रहेंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। अब आपका दिमाग पहले से ज़्यादा बहुत तेज़ होने वाला है। अब आप लोगों से कहेंगे कि तुम्हारी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। दिमाग आपका इतना शार्प हो जाएगा। अब आप हर प्रकार की मुसीबतों को
पल भर में सॉल्व कर देंगे। लव लाइफ में थोड़ा-सा दिक्कत यहाँ पर दिखाई पड़ती है। कुछ तू-तू, मैं-मैं, कुछ आर्गुमेंट्स आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं। प्यार का रिश्ता टूट सकता है, प्यार के रिश्ते में दरार आ सकती है। आपके प्यार की जो मजबूत पकड़ है, वो ढीली होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपकी पढ़ाई-लिखाई में भी रुकावट आ सकती है। आप की पढ़ाई-लिखाई डिस्टर्ब हो सकती है। आप इस समय में प्यार में और पढ़ाई में कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहेंगे। आप प्यार और पढ़ाई दोनों में आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को नापसंद करेंगी, कई बार आप अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठेंगी, कई बार आपको लगेगा कि मेरे पार्टनर को सिर्फ़ मेरे बात बारे में ही सोचना चाहिए। आप अपने पार्टनर की फ्रीडम को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि तुम मेरी मर्ज़ी से चलो, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, मेरी सुनो, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना है। आप इस समय में लालची हो जाएँगे। आपको ये लगेगा कि आपका पार्टनर कहीं पे भी आपकी इजाज़त के बगैर ना जाए। हर 2-2 मिनट में आप उसका फ़ोन चेक कर सकते हैं, हर 2 मिनट बाद उसको फ़ोन कर सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें हर रोज़ मिलना होगा, सुबह तुम मिलने आओ, शाम को मैं मिलने आऊँगा। यानी कि आप कहीं न कहीं इनसिक्योर हो जाएँगे अपने प्यार के रिश्तों को लेकर। अब आप अपने पार्टनर के ऊपर कहते हैं ना नज़र रख सकते हैं, उसका फ़ोन टैप कर सकते हैं, बार-बार फ़ोन चेक कर सकते हैं, बार-बार किसी दोस्त को कहेंगे भाई देखना कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं सामने वाले को जब पता लगेंगी, तो फिर आपके प्यार में दूरी आएगी। सामने वाला बोलेगा तुमको शक करना है तो प्यार मत करो। अब आप अपने पार्टनर को कहेंगे वैसे चलो जैसे मैं चाहता हूँ। आपका पार्टनर कहेगा मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे चेप मत हो जाओ, मेरी प्राइवेसी को आप भंग मत करो, तो इसलिए आपका पार्टनर आपसे प्यार के रिश्ते में दूर हो सकता है। रिलेशनशिप में आप झूठ बोलने वाले इंसान हो सकते हैं। अब आप रिलेशनशिप में लालची हो सकते हैं। अब आपको बहुत कुछ अपने पार्टनर से चाहिए होगा। आपके कुछ पुराने झूठ भी पकड़े जा सकते हैं। आपको ने कोई आज से 2 महीने पहले या 2 साल पहले कोई झूठ बोला था, वो भी अब पकड़ा जा सकता है। जो भी आपके प्यार के रिश्तों में गिरावट लेकर आएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो अब आप किसी के साथ रिश्ता बना सकते हैं क्योंकि अब आपके दिमाग में वो आइडियाज़ आएँगे कि कैसे सामने वाले को इम्प्रेस किया जाए, कैसे उसको अपने जाल में फँसाया जाए, कैसे उसको अपनी मोहब्बत में फँसाया जाए, कैसे उससे दोस्ती की जाए। तो दिमाग आपका बहुत चलने वाला है, तो नए-नए क्रिएटिव आइडियाज़ से, नए-नए चीज़ों से अब आप किसी को अपने रिश्ते में ला सकते हैं, यानी किसी के साथ मोहब्बत कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। और अब आप के पास इतनी नॉलेज होगी कि आप उस नॉलेज से किसी को भी इम्प्रेस भी कर पाएँगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप होने वाली है। इस समय में आप उस इंसान को पसंद करेंगे जिसके अंदर कुछ हो। इस समय में आप सिर्फ़ प्यार के पीछे नहीं भागेंगे। इस समय में आपको सामने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ चाहिए कि वो अपने बिज़नेस में सेटल हो या अपने जॉब में सेटल हो या उसका परिवार बहुत अच्छा हो या उसके पास कोई बहुत अच्छी नॉलेज हो। मतलब अब आप इस समय जिससे भी मोहब्बत करेंगे, वो ऐसा इंसान ढूँढेंगे जिसके पास कुछ होना चाहिए। सिर्फ़ घूमने-फिरने वाला प्यार नहीं चलेगा। अब या तो दिमाग हो या पैसा हो या उसकी अच्छी पोज़ीशन हो या उसका अच्छी फ़ैमिली हो या वो बहुत क्रिएटिव इंसान हो या वो कुछ शानदार करता हो या करती हो, ऐसे इंसान को अब आप अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और कोई ना कोई चाल चलकर, कोई ना कोई दिमाग को घुमाकर आप उससे दोस्ती कर लेंगे। अब आप अपने माता-पिता की बात नहीं मानने वाले हैं, अब आप अपने माता-पिता से अनबन करेंगे। आपके माता-पिता से आपके थॉट्स मिलने वाले नहीं हैं। आप कुछ कहेंगे, माता-पिता कुछ कहेंगे जिसकी वज़ह से कुछ छोटी-मोटी लड़ाई या अनबन हो सकती है, रिश्तों में मतभेद हो सकता है। अब आप कह सकते हैं कि मम्मी-पापा आपको जो हमारे लिए करना था आपने किया नहीं, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था आपने मुझे दिया नहीं। तो यानी कहीं न कहीं आप अपने माता-पिता का तिरस्कार भी कर सकते हैं, उन्हें परेशान भी कर सकते हैं, उनको कहते हैं ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे उनका दिल टूट जाएगा। अब आपके लिए सभी काम आसान होंगे क्योंकि राहु आपको वो दिमाग दे रहे हैं जो बहुत ही शातिर होगा। अब आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, आपके अंदर नई आदतों का जन्म होने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से लाभ ले सकते हैं, लॉटरी, बैटिंग, सट्टे से भी समझदारी से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। सोच समझ कर आपने पैसा इन्वेस्ट किया,
तो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा समय है। सोच समझ कर मार्केट में पैसा लगाएँ, बहुत अच्छा समय है। लुभावने और प्रलोभनों में मतलब एक लालच भरे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे बचने की कोशिश करिएगा। क्रिएटिव तरीकों से अब आप पैसा कमाने वाले हैं। पेट का दर्द हो सकता है, गैस एसिडिटी परेशान कर सकती है, तो अच्छा खाने पर ध्यान दीजिए, समय पर खाने पर ध्यान दीजिए। अब आप कहते हैं ना अब आपके दिमाग में नए-नए विचारों का जन्म होने वाला है। अब आप नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव थॉट्स से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, बदला लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि कहते हैं ना अब आप कि अगर किसी से लड़ाई हो गई तो सोचते रहेंगे जब तक इसका नुकसान ना पहुँचा दूँ तब तक मैं शांत नहीं बैठूँगा। बदला लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस समय में शुभ राहु आपको धनवान, बुद्धिमान और अच्छी सेहत का मालिक बनाएगा और आपकी आमदनी को बहुत बढ़ाएगा और बीमारियों पर जो खर्चे हैं उनको कम कराएगा और आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी अगर राहु शुभ रहा तो। इस समय आप कोई सब्जेक्ट बदल सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, माता-पिता का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से आपको नए स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप फेल हो जाएँ, इस वजह से भी आपको अ चेंजेस देखने को मिले कि आप एक क्लास पीछे हो गए। इस समय आप पत्नी के साथ घूमने-फिरने जाएँ, पत्नी के साथ वक़्त बिताएँ, पत्नी को सुख दें, पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ अपनी कन्वर्सेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, तोल-मोल कर बोलें, हर चीज़ सोच समझ कर करें। केसर का टीका माथे पे लगा सकते हैं। बच्चों के करियर को लेकर भी आप बहुत चिंतित रहने वाले हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, तो आप अपने बच्चों के करियर को लेकर भी चिंतित रहेंगे। कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर आप अपने बच्चों को कहीं न कहीं नौकरी-वोकरी में फिट भी करा देंगे। तो अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चा चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा दिक्कत हो सकती है बच्चा कंसीव करने में और अच्छे मम्मी-पापा इस समय में आपको बनना होगा। देखिए, आप कंसीव करना चाहते हैं कि हम अपने घर में बच्चे को लेके आएँ, फैमिली लोग को और आगे बढ़ाएँ, तो इस समय में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। लेकिन इस समय में आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि माता-पिता की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, बच्चा पैदा करने के बाद कैसे उसकी केयर की जाती है। तो इसके लिए आप कोई यूट्यूब वीडियो देखें या कोई शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करें या किसी से जानकारी लें कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस क्या आपको करना है, कौन-सी आदतें लेकर आनी है, बच्चा कैसे परफ़ॉर्म करता है, कितना सोता है, कितना जागता है। तो अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो भले ही इस समय में आपकी पत्नी गर्भ धारण ना कर पाएँ, लेकिन आप बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ों में थोड़ा दिमाग लगाने लगेंगे, कैसे बच्चे को नहलाते हैं, कैसे नाखून काटते हैं, कैसे बच्चे के शरीर पे तेल लगाते हैं, कैसे मालिश करते हैं, ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए राहु का ये गोचर ठीक है, बस पार्टनरशिप में दिक्कत है। कौन-सी पार्टनरशिप? लव पार्टनरशिप में दिक्कत है। भाग्य जो है अब उसमें चालाकी का तड़का लग जाएगा। अब आपको हायर एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं तो विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपके बच्चों का करियर वो या तो खुद सेट कर लेंगे या आप कोई जुगाड़ से उनका करियर सेट करते हुए नज़र आएँगे, तो आपके लिए अच्छा है। काफ़ी कुछ अच्छा है, पत्नी के साथ थोड़ा वक़्त बिताइए, घर में ज़्यादा मत रहिए, थोड़ा शाम को निकल जाइए इधर-उधर या कोई छोटा-मोटा ट्रिप भी आप किसी हिल स्टेशन पर जाकर लगा सकते हैं। तो शुभ राहु आपको बहुत धनवान बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, अच्छी सेहत दे रहा है, अच्छी प्रगति, अच्छी आमदनी दे रहा है। तो अब आप राहु को कहते हैं ना राहु को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? राहु जो भ्रम है, राहु कन्फ्यूज़न है, तो राहु को हैंडल करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। राहु के पास जो अज्ञानता है, जो जल्दबाज़ीपन है, जो जुनून है, उसको गुरु का ज्ञान ही दूर कर सकता है। मंदिर जाकर मत्था टेकते रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, शिव भगवान पर जल चढ़ाते रहें, आपके काम बनेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु या अन्य ग्रह कमज़ोर अवस्था में है, तो आपके जीवन में ये लव लाइफ़ में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तबाही लेकर आ सकता है। इस समय में कई चीज़ें ऐसी होंगी जो एकदम सही चल रही होंगी, एकदम से डाउन हो जाएँगी, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर करानी चाहिए ताकि आप हर मुसीबत से बच सकें। तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप चाहें तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए अगर राहु शुभ है और आपने गलतियाँ नहीं करी, तो कहीं न कहीं अच्छे परिणाम आपको भी बहुत सारे मामलों में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।